लोगों की माइंड साइंसेस को समझने के लिए तुझे कुछ अरसा गुमनाम काटना है बेटा, तुझे कुछ अरसा जमीन में दफन करना है अपने आप। हर शख्स फल और फूल बनना चाहता है, हर शख्स नुमाया होना चाहता है, हर शख्स शॉर्टकट चाहता है, हर शख्स चाहता है 2 मिनट के अंदर या 2 सालों के अंदर मैं पूरी दुनिया में पार एक्सीलेंस बन जाऊं। लेकिन बहादुर शाह जफर कहते हैं कि हम बीज हैं वो, और हम बीज ही बनना चाहते हैं जो जमीन में दफन करता है, ऊपर की ज़ाहिरी शोशा से बिल्कुल गुमनाम होता है और ऐसे अंधेरों में और वादियों में चला जाता है जहाँ ना कोई उसका हुस्न देखता है, ना उसकी कोई तजमील देखता है, ना कोई तकमील देखता है, ना कोई तासीन देखता है। लेकिन वो इतने बड़े दरख्त की नींव बनता है, उसकी बुनियाद बनता है, फिर उसके ऊपर सदियों के सब्र और गुमनामी के बाद फल भी उगता है, फूल भी उगते हैं, कौमें भी उगती हैं उसके ऊपर। तो बच्चे अपनी जिंदगी के अंदर बीज बन, वो बीज जो दफन होता है बड़े अरसे और फिर जब नुमाया होता है तो फिर तुझे फोन कॉल आएंगे एक दिन कि यार तुम मेरे क्लासमेट थे ना, जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, तुम मेरे बैचमेट थे ना। तो हंसना उन वक्तों पे, उन लम्हात में हंसना अकेले में बैठ के, जिन्होंने तुझे लात मारी थी, जिन्होंने तुझे बाहर निकाला था, दुत्कारा था, जिन्होंने उन अंधेरी वादियों में तुझे छोड़ के आए थे जब तू तरस रहा था कि तुझे सिर्फ थोड़ा सा एक पेज पढ़ा दें, तेरा एक छोटे से असाइनमेंट में हेल्प कर दें, तेरी एक जॉब की हल्की सी सिफारिश करते हैं, अगले को कन्विंस करने के लिए एक फोन कॉल लगाते हैं, वही तेरे कदमों में ना हुए तो फोन करके तू मुझसे गिला कर ली, मेरा नाम मिटा दी, इंशाल्लाह ये लोग तेरे कदमों पे होंगे। लेकिन ये शुरुआत जो है इस विजन मैनेजमेंट की, जो ग्राइंड है, जो स्ट्रगल है, जो काट है, जो इसकी गरमाइश है, जो कलेजा और जो जिगर है इसके लिए, उसको बनाने के लिए अपने आप को यकीन, सबर, दवाम, इस्तकलाल, कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, रीजन, रैशनैलिटी, फोरकास्टिंग एंड डीपर डाइव, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिडेम्पशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, अपने अंदर झांकना, अपने आप को उन बीमारियों से आजाद कराना, लोगों की डिफाइंड करता तकब्बुरों से आजाद करना, बुग़्ज़, कीना, हसद, inferiority complex, time management, resource management, risk management, fear management, tactical analysis, strategic vision management, statistical data analysis, इन सब के बगैर ये ऊंट बांधना नहीं है तो फिर क्या है? फिर अल्लाह है। ये सब काम करने के बाद बच्चे ये सफर फिर लंबा हो जाएगा अगर तू अपने रब के साथ ना जुड़ा। ग्राउंड वर्क करने के बाद अगर तू अपने रब के साथ नहीं जुड़ा, फायदा आजमता करना के बाद अगर तूने फतवक्कुल अल्लाह नहीं किया, और कायनात के सारे दरवाजे जब तेरे लिए बंद होंगे, जब चारों दरवाजे चारों सिमतों के बंद होंगे, तो 4 डिमेंशन में से, 4 दरवाजों में से, 4 रस्तों में से 5वां वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा खुदा करेगा तेरे लिए। इसलिए तूने उसको भी कायल करना है कि तू जमीन और आसमान और इन सारी अफलाक, इनमें मौजे पैदा कर मेरे लिए। आना इंदा ज़न्नी अब्दी बी के तहत आग को ठंडा कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, बुझाई नहीं अल्लाह ने। तू कायल कर अल्लाह से, अल्लाह देख मैं पॉजिटिविटी के लिए खड़ा हूँ, लोगों के लिए खड़ा हूँ, यहाँ पर आजाद हूँ अपनी नफ्स से, आजाद हूँ अपने माजी से, आजाद हूँ अपनी दुश्मनियों से, आजाद हूँ। एक विजन है, ख्वाब है मेरा, इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करना है। मैं एक कायर की मौत नहीं बनना चाहता, गरीब हूँ, फकीर हूँ, लोगों के अंदर पब्लिक रिलेशनशिप नहीं जानता, लेकिन कलेजे में बहुत दम है अल्लाह, अपनी इज्जत करना जानता हूँ, लोगों की भी इज्जत करना जानता हूँ, बड़ी ही दुनिया बनाना चाहता हूँ। एक इंसान हूँ, 50-60 साल की जिंदगी, मुझसे कुछ काम ले ले अल्लाह, मैं देख खड़ा आजिज़ तेरे सामने हाथ फैलाए अल्लाह, मैंने अपना काम करके मेहनत कर दी अल्लाह, फतह देने वाला तू है। तो अल्लाह भी कहता है आएगा उसके बाद इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग ऐसी फौजें तेरे साथ जुड़ेंगी। अल्लाह पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएगा तेरे दर्द के ऊपर, और तू देख तू कैसे चमकेगा। तू लोग सोचेंगे कि ये तो आम सा शख्स था, हमारे बीच कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन बेटा अगर इन वैल्यूज के बगैर, इन अकायद और नजरियात और अफकार और अकवाल के बगैर अगर आज तू अपनी इज्जत नहीं करता, और वक्त को जाया करना, उस्तादों का एहतराम नहीं करना, इंसानों की कदर नहीं करना, दोस्तों की कदर नहीं करना, बुरे वक्तों में जिन्होंने तेरा हाथ पकड़ा है तू उनके बुरे वक्तों में बेटा उनका हाथ पकड़ी हमेशा, तो ये शुरुआत बहुत मुश्किल है। उस कली को फूल बनने के लिए, उस बीज को एक पेड़ बनने के लिए, उस कतरे को एक समंदर बनने के लिए, और उस ईंट को एक चट्टान बनने के लिए, और उस आग को आतिश फिशा बनने के लिए बेटा बहुत दर्द से गुजरना है तूने। बी प्रैक्टिकल, वक्त जाया ना कर अपना, हर वक्त पढ़ता रहे। बड़े लोग पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उस्तादों का लोटा उठाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, अपनी नफ्स से आजाद होते हैं, अपने दर्द को अपना जुनून बनाते हैं, उन थप्पड़ों को कभी भी बेचते नहीं है, भूलते नहीं है, अपने नजरियों की औकात बनाते हैं, उनकी हैसियत बनाते हैं, उनकी कदर करते हैं। कभी अल्लाह के गैर
के आगे अपना माथा नहीं रखते, अल्लाह के आगे झुकते हैं मगर लोगों की कदर रखते हैं, लोगों की इस और अपनी नफ्स की गुलाटियों को समझते हैं। मन बदा बिसियासत नफ्सी फकद अदरका सियासत अन्नास, जो अपने अंदर की सियासत को मास्टर नहीं कर सका, ये नफ्स की गुलाटियों को, ये अभी मुझे सुनते हुए भी 10,000 ख्याल आ रहे होंगे, वो कभी लोगों को मास्टर नहीं कर सकता। मगर जो अपने अंदर डूब के आया होगा और अपनी छाती से वो हीरे मोती निकाल के लाया होगा और अपनी गिलासतों को मुंह दिया होगा, वो लोगों के कलेजों की धड़कन बन सकता है, वो उनकी आवाज बन सकता है, वो एक सीईओ बन सकता है कंपनी का, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है, वो लोगों में अपना विजन उतार सकता है, वो गुर्बत के अंदर अपना आइडिया बेच सकता है। और आइडिया होता ही जी नहीं है इसके पास है, मगर उसके पास बेटा रिसोर्स नहीं होते, पैसा नहीं होता, सपोर्ट नहीं होती, मगर होती है तो फकीरी और गरीबी और गुमनामी। और लोग तेरे बिकने की कीमतें लगाएंगे, लोग तुझे खरीदने की कीमत लगाएंगे और तेरे ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बना लेंगे। तो बहुत हौसला चाहिए होता है, बहुत सब्र चाहिए होता है, ये अल्लाह का काम है। मगर तू बीज डालता रहे बच्चे, टेक दैट वॉक एंड टेक एन ऑनरेबल वॉक एंड लेट द वुल्व्स एंड द डॉग्स बार्क एट यू। कुत्तों को भौंकने दे तेरे ऊपर। कहते हैं ना, सीना हमेशा सीना खुला रखना लोगों के, मगर कभी कभी अपनी कमर भी दिखा देना लोगों ने, क्योंकि सफर में तेरा कमर बहुत छल्ली होगी, तेरी कमर बड़े निशान होंगे छुरों के तेरे ऊपर। दर्द भरी जिंदगी हो, पैशनेट लाइफ हो, कलेजा हो, जिगर हो, वसत हो, तवस्सो हो, तनव्वु हो, ये अल्फाजों से जिंदगी जी और इंशाल्लाह तू देखी। और हर किसी से सीखना, हर किसी के कदमों में बैठना। कोई फकीर कोई भिखारी भी एक लफ्ज सिखाए, कदर करना उसकी। कुछ जख्मों को मरहम ना लगाइए अपने, ये काम आएंगे आगे तेरे, तुझे आगे बढ़ाने के लिए। कुछ थप्पड़ों को लाल ही रहने देना, मगर जवाब मत देना उसका, सीने पे रखना उसको। कीप इट ऑन योर हार्ट, लेट सम मूड्स बी ऑन योर सोल, दे विल हेल्प यू। वो तुझे याद दिलाएंगे कि एक वक्त था जब उन्होंने तुझे वक्त नहीं दिया था, अब एक वक्त होगा, वो तेरा वक्त मांगने के लिए लोगों से वक्त कहेंगे, यार इनसे टाइम दिला दो। उस वक्त तक पहुंचने के लिए बच्चे सब्र का दामन ना छोड़िए। वक्त आएगा जब लोग तेरे नाम के लिए भी इंतजार करेंगे, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं होती। तो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए दुश्मन भी देख दाग के सिलेक्ट करना और इश्क भी देख दाग के लगाना किसी से। आई नो यू गाइस गेट हर्ट, लगती है आदमी को, क्यों नहीं लगती? हजार बैठे होंगे तेरे पे उंगलियां उठाने पर। वो जिंदगी क्या जिसमें तनकीदों के बाजार गरम ना हो? वो जिंदगी क्या जहाँ तेरे जनाजों का इंतजार ना हो लोगों? वो जिंदगी क्या जहाँ तेरी रूहानी खुदकुशी का लोग इंतजार कर रहे हो? लोग तो तलाश कर रहे होते हैं कि मरेगा तो किसी दिन 4 दिन बैठ के, दोस्त बैठ के तरह इसकी मौत का मजा ले लेंगे। हर बात के जवाब, हर थप्पड़ के जवाब का वक्त होता है, लम्हा होता है, लहजात होते हैं, उसके मकाम होता है, मकान होता है, ज़र्फ होता है, शर्फ होता है। हर थप्पड़ हर जगह मारने का नहीं होता, हर जवाब हर जगह देने का नहीं होता। तो जिंदगी के अंदर आवाज के अंदर वो रोब, वजाहत के अंदर वो ताकत और वो कद काट पैदा करने के लिए सबर का दामन ना छोड़ी बेटा। लंबा सफर है ये, सबर के बगैर तेरी शख्सियत, तेरे आवाज, तेरी बातें और तेरे फैसलों के अंदर वो पुख्तगी और वो वकार नहीं आ सकता जब तक कि तू कट मर के नहीं आया होगा सामने। ये इसकी क्लास है सफर की कि गुमनामी और तन्हाई ये वाजिब है सफर की। एक वक्त आएगा हर किसी की स्ट्रगल में कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और ये रब की सुन्नत रही है हमेशा से। तो बेटा तुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद से गुजरना है, वो कैद लाजमी है तेरे लिए काटना, वो खामोशियां लाजमी है तेरे लिए काटना, क्योंकि कल को जब तेरी टीम खामोश होगी ना तो तू समझ सकेगा इनके कलेजों का गम क्या है।